जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आरसीपी सिंह अपने मन से केंद्र में मंत्री बने थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ललन सिंह की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है। आरसीपी सिंह ने खुद ही मंत्री बनने की बात मानी थी। ललन सिंह ये सारी बातें कह रहे हैं। जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा, बीजेपी कैसे ये तय करेगी, ये कहा गया। आरसीपी सिंह कर्मचारी थे, नीतीश ने उनको नेता बनाया। ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है। और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी कि जनता दल के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं। तो देखिए, बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की। सूत्रों के हवाले से दरअसल ये बड़ी खबर आई है। फोन पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। चर्चा इस बात की भी कि अगले 1 से 2 दिन में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का जो औपचारिक ऐलान है वो यहां पर कर सकती है। नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। आरजेडी ने अपने विधायकों को 12 अगस्त तक पटना में रहने को कहा। ये सारी की सारी जो हलचल है वो फिलहाल अभी बिहार में चलती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर ऐलान जो है वो 1 से 2 दिनों में किया जा सकता है कि अब जेडीयू बीजेपी से अलग हो रही है। ये एक अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति जो बिहार में बनी हुई है, जो बवाल वहां पर चल रहा है, उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपने ललन सिंह को भी सुना, एक बार फिर से तल्ख तेवर उनके नजर आ रहे थे कि फैसले जेडीयू करेगी, बीजेपी नहीं करेगी। और ये बातें उस पार्टी के लिए किए जा रही हैं जिनके साथ गठबंधन में सरकार यहां पर बनाई हुई है। बिहार में बयानबाजी लगातार इसी बीच देखिए तेज होती जा रही है। बीजेपी और आरजेडी ने मौजूदा हालात पर क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक तो नहीं चल रहा है सब कुछ, जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। अब इधर जो बैठक बुलाई गई है, हमारे यहाँ भी बैठक बुलाई गई है, हम जानते नहीं है, हमारी बातचीत नहीं है। न तेजस्वी से हमने इस बारे में पूछा है, न जगदानंद सिंह से पूछा है। और उधर भी जो बैठक बुलाई गई है, मांझी जी की बैठक बुलाई गई है, ये सब क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। अब बहुत लोगों को आशंका इस बात की है कि साहब नीतीश जी जो है वहाँ अनकम्फर्टेबल, असहज महसूस कर रहे हैं। ये भी हम नहीं जानते हैं कि क्यों असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तो अमित शाह भी आके कह गए कि हाँ साहब नीतीश जी के ही नेतृत्व में होगा, या प्रधान जी आए थे उसके पहले वो भी कह गए थे। तो क्या है ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी गठबंधन धर्म को हिलने नहीं दिया है और पूरी स्वतंत्रता, जिनको नेतृत्व हम मानते हैं उनको पूरी स्वतंत्रता भी हमने दिया है। उसके नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में हमने माना है, उनको पूरी स्वतंत्रता भी गठबंधन धर्म पालन निभाने में। वो वहाँ के हमारे मतलब गठबंधन के नेता हैं और उनके नेतृत्व में बिहार को जो कुछ भी हमने, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की किरण को, डबल इंजन की सरकार, हमने डबल इंजन की सरकार को बिहार के विकास के लिए हर तरह से सहयोग करने का। तो देखिए, बयानबाजी जो है उसका दौर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने क्या कुछ मौजूदा हालात पर और कहा है, सुनिए। अभी तक तो हमको लग रहा है ठीक ठाक ही चल रहा है। हम लोग तो 24-25 दोनों में साथ ही लड़ने के लिए वादा कर रहे हैं। अब वादा खिलाफी कोई करेगा तो लोग क्या करेगा। नहीं, लेकिन आपको डर है कि क्या वादा खिलाफी हो सकती है? नहीं, हमको डर नहीं है, किसी और को डर होगा। हम लोग काहे डरने जाए।
देखिए, सत्ता परिवर्तन बीजेपी का जो स्थिति है, केंद्र से लेकर राज्य तक जो उनके काम करने का ढंग है, उससे हम लोग भी त्रस्त हैं और जनता भी त्रस्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बीजेपी की सरकार जितना जल्दी हो चला जाए। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश या तेजस्वी में कांग्रेस को कौन पसंद है? नहीं, ये तो हम लोग इसमें तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो सेकुलर सरकार अगर बन जाए तो हम लोग उसमें रहेंगे, हम लोग का मदद रहेगा, लेकिन वो भी आला कमान की सहमति के बाद। आगे क्या होगा अब देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी, हम तो संगठन का काम देख रहे हैं, संगठन अपनी मजबूती पर हम लगे हुए हैं और सरकार जो बनाना और मैंने वो तो आप जो हमारे जो सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस संबंध में उनसे बात करिए। अभी तो देख रहे हैं कि जनता दरबार लगा रहे हैं, हम लोग जनता की बात सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उसके लिए संकल्पित हैं। आप खटास की क्या बात देख रहे हैं कि अभी जो नड्डा साहब ने बोला कि सब क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, नहीं तो एक दूसरे जो हमारे जो एनडीए घटक दल है, तो एनडीए घटक दल में सबको तो बोलने का उस पर तो सोचना चाहिए।